दोस्तों, मोहन भागवत ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। मोहन भागवत, उनका बयान आपको याद होगा। मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल की उम्र हो जाए तो रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। और अब जैसे जैसे सितंबर नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे 17 सितंबर की तारीख नजदीक आ रही है, मोहन भागवत और भी ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। मोहन भागवत ने यह कहा कि हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों ही चीजें एक सामान्य व्यक्ति की पहुंच से दूर हैं। आप सबसे पहले मोहन भागवत की ये बात सुनिए। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर। अब दोस्तों, मोहन भागवत संघ प्रमुख हैं और मोहन भागवत अगर इस तरह की बात करेंगे, और वो भी तब जब पिछले 11 सालों से ये कहा जा रहा हो कि पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में मोदी जी की जय जयकार हो रही है, और ऐसे दौर में मोहन भागवत एक अकेले व्यक्ति हैं जो बार बार आईना लेकर सामने खड़े हो जाते हैं। आपको ये भी याद होगा, इससे पहले भी मोहन भागवत बहुत बार ऐसे बयान दे चुके हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार को असहज कर देते हैं। मणिपुर की जब घटना हुई, मणिपुर की घटना पर मोहन भागवत ने अपनी बात रखी। उसके बाद आप लगातार देखिए, जब से 2024 के चुनाव का नतीजा आया, मोहन भागवत की नाराजगी बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान को लेकर भी मामला अभी फंसा हुआ है, क्योंकि कहा ऐसा जा रहा है कि मोहन भागवत की सहमति नहीं बन पा रही है। जिन नामों को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आगे कर रहे हैं, उस पर मोहन भागवत सहमत नहीं है। मोहन भागवत सिर्फ और सिर्फ संजय जोशी के नाम के साथ। लेकिन यह खबर जब मैंने देखी, जब मैंने मोहन भागवत का बयान सुना जिसमें वो ये कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य एक सामान्य आदमी की पहुंच से दूर है, तो ये बहुत से सवाल खड़े करती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या चल रहा है दिल्ली और नागपुर के बीच में कि नाराजगी बार बार सामने आ जाती है? बार बार ऐसा दिखने लगता है कि मोहन भागवत मौजूदा सरकार से, ये जो कार्यकाल है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है, इससे मोहन भागवत बहुत खुश नजर नहीं आते। कई बार वो सवाल खड़े करते हैं, कई बार वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, पूछते हैं, और वो ये कहते हैं कि 75 साल की उम्र हो जाए तो जब लोग शॉल उड़ाने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि रिटायरमेंट का समय आ चुका है। बात सिर्फ मोहन भागवत तक नहीं है दोस्तों, नितिन गडकरी भी हैं। नितिन गडकरी ने भी पिछले 1 साल में उन्होंने जितने बयान दिए हैं, उन सभी बयानों में ज्यादातर उनकी भी नाराजगी देखने को मिली है। पर मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज होती है बहुत निकम्मी होती है। नितिन गडकरी हों, मोहन भागवत हों, ये तमाम वो लोग हैं जो बड़े जरूरी हैं हिंदुस्तान में, राजनीति में भी और अपने अपने दलों में भी। मोहन भागवत तो संघ प्रमुख है, नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और ऐसे में जब ये बार बार सवाल खड़े करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो दूसरों के सहारे पर है, नायडू और नीतीश के सहारे पर है। विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो समझ में आता है कि विपक्ष का ये काम है। राहुल गांधी अगर घेर रहे हैं, राहुल गांधी वोटों का मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल गांधी एसआईआर के मसले पर बोल रहे हैं, तो ये राहुल गांधी का काम है। अगर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये उनका काम है। अखिलेश यादव प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष प्रदर्शन करेगा। लेकिन जब अपने लोग, सरकार में शामिल नितिन गडकरी और मोहन भागवत, जिस आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन माना जाता है, जब वहां सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बात कह रहा है, तो ये सवाल उठता है कि क्या वाकई ये अमृतकाल चल रहा है? क्या वाकई देश उतना आगे बढ़ गया है जितना उसको विज्ञापनों में दिखाया जा रहा है? या फिर सच्चाई वो है जिस सच्चाई को मोहन भागवत ने बयां किया है? अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि मोहन भागवत की इस टिप्पणी पर, उनके इस बयान पर हंगामा जरूर मचेगा। लेकिन इस हंगामे के इतर एक सवाल जो खड़ा हुआ है, वो सवाल ये है कि क्या भागवत और मोदी के रिश्ते अब इतने खराब हो चुके हैं कि जो भी नाराजगी है वो सीधे सीधे मंच पर जाहिर हो रही है? इस खबर पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।